आपको एक कहानी बताती हूं जिसका अंजाम किसी को नहीं पता। एक लड़की ट्रेन पर चढ़ती है, लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। आखिर वो कहां गायब हो गई? ये सवाल अब मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में हर किसी की जुबान पर है। इंदौर से कटनी तक के इस मिस्टीरियस सफर की पहेली ना किसी को समझ आ रही है, ना ही कोई इसे सुलझा पा रहा है। आखिर अर्चना कहां गई? नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 18233 B3 बर्थ नंबर 3 इंदौर से कटनी की ओर जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस पर अर्चना तिवारी सवार हुई। वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने अपने घर लौट रही थी। होनहार लॉ स्टूडेंट थी जो इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही थी। लेकिन इस यात्रा ने एक ऐसी रहस्यमय कहानी को जन्म दिया जो आज तक अनसुलझी है। भोपाल स्टेशन पहुंचते ही अर्चना ने अपनी मां से मोबाइल फोन पर बात की। उसकी आवाज हमेशा की तरह ही सामान्य थी। उसने अपनी मां से कहा कि वो जल्द ही कटनी पहुंचने वाली है। लेकिन जब ट्रेन कटनी के साउथ स्टेशन पर पहुंची तो अर्चना अपनी सीट से गायब थी। परिजनों ने घबराकर उमरिया स्टेशन पर रिश्तेदारों को सूचना दी। वहां B3 कोच में अर्चना का बैग और झोला मिला, जिसमें राखी और भाइयों के लिए रुमाल थे। लेकिन अर्चना गायब थी। उसका फोन बंद था। आखिरी लोकेशन भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन था। इसके बाद वो जैसे हवा में गुम हो गई। पुलिस की जांच और खुलासे। कटनी जीआरपी ने तुरंत गुमशुदगी का केस दर्ज किया। 4 जिलों इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और कटनी की रेल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जांच में जुट गई। शुरुआती जांच में पता चला कि अर्चना को भोपाल तक साथ में सफर कर रहे यात्रियों ने देखा, लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। एक चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस को अर्चना के फोन की आखिरी लोकेशन नर्मदापुरम के नर्मदा ब्रिज के पास मिली। क्या अर्चना वहां उतरी थी या कुछ और हुआ? पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कोच में लगे कैमरे ब्लर थे। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल से एक फुटेज मिला जिसमें अर्चना ऑरेंज ड्रेस में बैग लेकर ट्रेन के लिए निकलती दिखी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स की जांच की, जिसमें कुछ नंबरों से बार बार बात की गई थी। कार गर्ल्स हॉस्टल से मिले सीसीटीवी में अर्चना काफी खुश दिखाई दे रही थी। वह निकले तो थी अपने घर वालों को सरप्राइज देने, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने, लेकिन अर्चना के रक्षाबंधन के इस सफर ने सबको चौंका दिया। क्या ये प्रेम प्रसंग का मामला था? पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। पुलिस बेसिकली जब जांच करती है तो वो मल्टीपल एंगल्स को लेके चलती है। उसके अंदर मतलब हम लोग कोई एंगल्स को जो है वो दरकिनार नहीं कर रहे। एक्सीडेंटल एंगल को भी लेके चल रहे हैं। जो टेक्निकल टीम है वो ये प्रयास कर रही है कि अगर किसी संपर्क में है, कहीं पे चली गई है, तो उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ क्लूज आए हैं हमारे पास में, पर अभी हम लोग वो इन्वेस्टिगेशन में है। जैसे ही अगर उसमें कुछ निकल के आता है तो हम लोग ज़रूर उसको भी शेयर करेंगे। सस्पेंस और अनसुलझे सवाल। नर्मदा नदी में एसडीआरएफ ने 3 घंटे तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इंदौर से कटनी का यह सफर और बीच में नर्मदापुरम, यह कहानी उलझती जा रही है। पुलिस लगातार अर्चना से जुड़ी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, पर कड़ियां और भी उलझती हुई जा रही हैं। अर्चना के दोस्तों ने बताया कि वो बुधनी और नर्मदा ब्रिज के बीच किसी काम से ट्रेन से उतरी थी। गायब हुई अर्चना पर उठते सवाल। दोस्तों के मुताबिक वो ट्रेन से उतरी, लेकिन क्यों? अगर वो ट्रेन से उतरी थी तो फिर वो कहां गई? क्या कोई साजिश थी या ये एक दुर्घटना?
उसका बैग उमरिया में लावारिस क्यों मिला? क्या कोई अर्चना को जबरन ले गया? क्या अर्चना ने खुद गायब होने की योजना बनाई? 96 घंटे बीत चुके हैं और अर्चना का कोई सुराग नहीं। कटनी पुलिस ने इनाम की घोषणा की है, लेकिन ये रहस्य और गहराता जा रहा है। कुछ नहीं कह सकते हैं सर। देखिए, मेरी बहन है। आप आज तक उसने कभी ऐसा कोई गलत कृत्य किया नहीं है। खुद वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी, LLB LLM है। 1 साल उसने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है और कभी भी पैसे का या कोई भी ऐसा घर से दबाव दिया नहीं गया। उसको कोई ऐसा दबाव भी नहीं था और लगातार निरंतर हम उसको खोज कर रहे हैं और जिस दिन भी आप सभी लोगों की मदद चाह रहे हैं कि वो मिल जाए। देखिए, जब से ये बच्चे के गुमने की सूचना प्राप्त हुई है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में पूरा GRP का अमला उस बच्चे की तलाश पतारसी के लिए प्रयासरत है। GRP इटारसी के परिसर में लगे CCTV जो प्लेटफॉर्म को भी कवर करते हैं। क्या अर्चना की गुमशुदगी के पीछे कोई अनजान शख्स है या ये एक सुनियोजित कदम है? नर्मदा एक्सप्रेस का ये रहस्यमय सफर एक ऐसी पहेली बन गया है जिसका हर जवाब नए सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये मिस्ट्री सुलझ पाएगी? और अगर सुलझेगी तो कब? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।